हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। तो बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में इकोसिस्टम चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू एंड सम थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड गिवन बाय चार्ल्स चेल्टन। जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड टर्म किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ये साइंटिस्ट पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। चार्ल्स एल्टन ने दिया था, इसलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड बोला जाता है। नेक्स्ट, बेस ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंट। जो ये पिरामिड का बेस क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोड्यूसर को या फर्स्ट टॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बेस ऑफ पिरामिड प्रोड्यूसर क्या फर्स्ट टॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि एपेक्स इसको रिप्रेजेंट करेगा टर्सरी या टॉप कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, टाइप ऑफ पिरामिड। तो पिरामिड तीन तरीके के होते हैं। पिरामिड से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, टोटल तीन टाइप के पिरामिड हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या है? फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा? पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट हो जाएगा। जबकि एक्वाटिक इकोसिस्टम, ओशियन एंड पॉन्ड लैक दो हो जाते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम का? ये भी अपराइट होगा। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पिरामिड ये है, ग्रास, गोट, लैंड। ये 1000 ग्रासेस है, 10 गोट ने खाया, 10 गोट को एक लैंड खा गया। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? अपराइट हो जाएगा। इसी तरह का एक्वेटिक इकोसिस्टम का फाइटोप्लैंक्टन, ये 10,000 फाइटोप्लैंक्टन है, इसको 100 स्मॉल फिशेस ने खाई और एक लार्ज फिशेस ने इन 100 स्मॉल फिशेस को खा लिया। तो क्या हो जाएगा पिरामिड नंबर? ये पिरामिड ऑफ नंबर ये अपराइट हो जाएगा। ओके, किसका? एक्वेटिक इकोसिस्टम का। नेक्स्ट आएगा ट्री इकोसिस्टम। तो ट्री इकोसिस्टम में सबसे फर्स्ट क्या आता है कि पैरासाइट इंसेक्ट। जो पैरासाइट इंसेक्ट होते हैं किस पर? ये बर्ड पर डिपेंड है। और बर्ड किस पर डिपेंड है? बर्ड ट्री पर डिपेंड है। ठीक है, ये पिरामिड इन्वर्टेड हो जाता है। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ क्या? ट्री इकोसिस्टम का इन्वर्टेड हो जाएगा। पहला कैसा क्या? पैरासाइट डिपेंडेंट बर्ड, बर्ड डिपेंडेंट ट्री पर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये 1,00,000 पैरासाइट है, ये 1000 बर्ड पर डिपेंडेंट है मिला करके, और ये 1000 बर्ड एक ट्री पर डिपेंडेंट है। तो ये पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो जाता है इस केस में। अब यही ट्री का सेकेंड केस क्या है कि इंसेक्ट फीड ऑन बिग ट्री, कि ढेर सारे इंसेक्ट जो है एक बिग ट्री पर है। ठीक है, और इन सारे इंसेक्ट को क्या है कि स्मॉल बर्ड फीड करती हैं। ये स्मॉल बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट एंड लार्ज बर्ड इन छोटी बर्ड को खा जाती हैं। तो कैसा होगा? ये स्पिंडल शेप हो जाता है। पिरामिड ऑफ नंबर इस केस में स्पिंडल शेप हो जाएगा। एक ट्री है, एक नंबर हो गया। इस पर ट्री पर ढेर सारे इंसेक्ट हैं, खाने वाले कितने? ये 10 लाख इंसेक्ट हो गए, इस ट्री पर खाने वाले हो जाएंगे। ठीक है, इसके फ्रूट्स को। अब इंसेक्ट को छोटी छोटी 1000 बर्ड खा रही हैं, इन 1000 बर्ड को लार्ज 10 बर्ड खा ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगी? ये स्पिंडल शेप हो जाएगा। ओके, तो स्पिंडल शेप एक पिरामिड हो जाता है इस केस में। तो ट्री इकोसिस्टम का फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहला केस में इन्वर्टेड होता है, सेकंड केस में स्पिंडल शेप होता है। ये केस याद रखिए कि पैरासाइट इंसेक्ट जब बर्ड पर पैरासाइट होती हैं और बर्ड किस पर? ट्री पर पैरासाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड हो जाएगा नंबर। लेकिन ये इंसेक्ट बिग ट्री को खाएंगी और जो है इन छोटी बर्ड इन इंसेक्ट को खा जाएंगी और लार्ज बर्ड इन स्मॉल बर्ड को खा जाएंगी। ये केस दूसरा हो जाएगा। तो स्पिंडल शेप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास का बहुत क्वेश्चन बनता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या ग्रासलैंड का क्या हो जाएगा? अपराइट हो जाएगा। मीन्स ये क्या? 1,00,000 kg, ये क्या है? ये 1,00,000 kg है, ग्रास है। इसको गोट खाई और 1000 kg खोई, और 1000 kg को 200 kg का लायन खा गया। ड्राई टोटल ड्राई वेट को डिनोट करता है। तो ये अपराइट होगा पिरामिड ऑफ बायोमास इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ओशियन या पॉन्ड लैक में, बायोमास का पिरामिड ऑलवेज इन्वर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बनता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन
लैक या ओशन में इन्वर्टेड हो जाएगा। इसमें क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन ये 4 kg है, अब जू प्लैंक्टन 10 kg, स्मॉल फिश 40 kg, लार्ज फिश 400 kg का है, इसको खाया गया थी। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट ट्री इकोसिस्टम का बायोमास क्या होगा, अपराइट होगा। क्यों, क्योंकि एक ट्री है 4000 kg का है, स्मॉल बर्ड होगी 50 kg को होगी, लार्ज बर्ड 10 kg को हो जाएगा ढेर सारा। तो ये क्या हो जाएगी, पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट हो जाएगा ट्री इकोसिस्टम का। ओके, या फॉरेस्ट का, ट्री इकोसिस्टम और फॉरेस्ट। ओके, ये अप साइड हो जाएगा अपराइट। ओके, नेक्स्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होगा, ऑलवेज अपराइट होगा। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कभी इन्वर्टेड नहीं होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, ऑलवेज अपराइट होगा। तो नेवर बी इन्वर्टेड, इट फॉलो 10% लॉ ऑफ लिंडमैन ने दिया था, 10% लॉ गिवन बाय लिंडमैन ने दिया था। ओके, मतलब प्रत्येक स्टेप पर जाने पर 10% एनर्जी घटती जाती है। तो सेप्रोफाइट हैव नो प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड, में कोई प्लेस नहीं दिया गया, जबकि बहुत ढेर सारे काम करता है। ओके, तो सनलाइट से कितना आया, 10 लाख जूल सनलाइट से आता है। तो इसको प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर कितना लेता है, ये बनाता है कितना, 1 लाख जूल पाया। अब उसको क्या करते, प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना ट्रांसफर होता है, केवल 10,000 जूल ट्रांसफर हुआ। प्राइमरी कंज्यूमर से फिर 10% सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना जाता है, मल्ली 1000 जूल जाएगा। अब सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर केवल 100 जूल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अपराइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नाउ कमांड क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोलॉजिकल पिरामिड जनरली इन्वर्टेड, कौन सा इन्वर्टेड होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी, यस बायोमास इन द सी ये क्या था, इन्वर्टेड था। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड अपराइट था। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट अपराइट। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सीज इन्वर्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट, which type of ecological pyramid would be obtained with following data? ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम का है। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम का है, प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम का है। 10 ग्राम 60 ग्राम 120 ग्राम, ये क्या आया, ये बन गया इन्वर्टेड पिरामिड हो गया। ओके, तो इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास, यस, क्योंकि वेट दिया है तो बायोमास को शो करेगा। वेट की वजह से एनर्जी नहीं हो जाएगी, नंबर नहीं होगी, ये तो वैसे कट गए। अपराइट पिरामिड बायोमास इन्वर्टेड, तो ये इन्वर्टेड शो करेगा, आंसर ए हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, सबसे ज्यादा बायोमास किसमें होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासेस है उतना ज्यादा नहीं होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में लार्ज फिश के अलावा किसी का बायोमास नहीं होता, नो। लेक इकोसिस्टम वनली लार्ज फिश। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का भी बायोमास है, कंज्यूमर का भी है, सेकेंडरी टर्सरी सबका बायोमास है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मैक्सिमम बायोमास हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the primary producer of the deep sea hydrothermal vent ecosystem are, तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, जहां पर सूर्य की रोशनी पाई नहीं जाती है वहां पर क्या होगा, वहां पर केमिकल्स है। तो केमिकल को तोड़ने वाला कौन होगा, एनर्जी लेगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ग्रीन एल्गी नहीं पाई जाएगी, ब्लू ग्रीन एल्गी नो, कोरल रीफ नो, तो वहां पर केवल कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे। डीप सी हाइड्रोथर्मल इवेंट में कौन से बैक्टीरिया, आयरन सल्फर बैक्टीरिया पाए जाएंगे। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगी, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, आर के बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन से क्वेश्चन बनता है ढेर सारा काफी। तो ग्रेजुअल एंड फेयरली, धीरे धीरे और जो दिखने वाला, ग्रेजुअली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ गिवन एरिया कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि ग्रेजुअल फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, अब देता है क्वेश्चन क्या, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो होती है कि ड्यूरिंग सक्सेशन न्यू कम्युनिटी, जैसे सक्सेशन धीरे धीरे होगा नई नई कम्युनिटी चेंज होती चली जाती है। एक ऐसी कम्युनिटी आती है
जो क्या होती है, दैट फार्म दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विथ इन्वायरमेंट। चेंज होते होते ऐसी कम्युनिटी आएगी जो इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाती है, अब चेंज नहीं होगी, उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाता है ये। ओके, क्लाइमेक्स। सेरी, सेरी क्या होता है, इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी का वो सीक्वेंस, उसको सेरी बोलते हैं, मतलब इंटायर कम्युनिटी को सेरी बोलेंगे। जबकि सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल ऑफ ट्रांजिशनल कम्युनिटी कॉल्ड सीरियल स्टेज, मतलब ट्रांजिशनल कम्युनिटी के इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, सीरियल स्टेज बोला जाता है। इंडिविजुअल को सीरियल स्टेज, सीरियल कम्युनिटी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन। ये देता है कौन सा एग्जांपल, प्राइमरी सक्सेशन का, कौन सा सेकेंडरी सक्सेशन का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या है कि सक्सेशन बिगिन इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जिस्टेड, जहां कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले नहीं पाया जाता था, वहां से अगर सक्सेशन शुरू होगा तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। ओके, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी वेरी स्लो, जब कुछ है ही नहीं, बहुत स्लोली स्टार्ट होगी, टेक 1000 ऑफ ईयर, हजारों साल लग जाते हैं इसको सक्सेशन होने में। एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जहाँ कुछ भी नहीं था, न्यूली कूल्ड लावा, मीन्स वो लावा जैसे कि कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, वहां से जो लावा कूल्ड होगा, वहां पर तो सब कुछ जल कर खत्म हो चुका है, वहां पर अगर कोई सक्सेशन होगा तो प्राइमरी सक्सेशन। बेयर रॉक, एक पत्थर की चट्टान है जहाँ कुछ नहीं है, तो क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या रिजर्वायर, हमने नया नया तालाब खोदा है, वहां पर मिट्टी भी डाली है, ना कोई खाद वगैरह है, ना कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ना कोई प्लांट, कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी सक्सेशन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या रिजर्वायर प्राइमरी सक्सेशन शो करेगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी सक्सेशन, करें कि सेकेंडरी सक्सेशन कौन शो करता है, सक्सेशन बिगिन इन एन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी है बीन डिस्ट्रॉयड, जहां पर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पहले थी अब डिस्ट्रॉय की जा चुकी है, वहां सक्सेशन होगा तो सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा। ओके, तो सेकेंडरी सक्सेशन आर फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। ये फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि एक बार वहां पर प्लांट वगैरह थे, अब डिस्ट्रॉय हुआ है, बट ऑर्गेनिक कंपोनेंट वहां पर मौजूद है, सीड्स वहां पर मौजूद है, तो वहां पर स्टेब्लिश करना आसान होगा और फास्टर हो जाएगा। ओके, क्लियर। एक से एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ये एबॉन्डेंट फार्मलैंड, वो जमीन जहां पर अब प्रयोग में नहीं है, पहले प्रयोग में थी बट अब प्रयोग में नहीं है, एबॉन्डेंट फार्मलैंड हो जाएगी। ठीक है, बर्ड आर कट फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जो जला दिए गए हो या उनको कट कर दिया गया हो, क्योंकि सीड्स वगैरह वहां मौजूद हैं, ठीक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट मौजूद है, इसलिए वो फास्टर हो जाएगा। फ्लोडेड लैंड, जहां पर बाढ़ आ चुकी हो, ऐसी मिट्टी जहां पर बाढ़ आकर के सब कुछ तबाह कर दी हो, बट वहां पर सब कुछ मौजूद है, भी है, तो वहां पर सक्सेशन वेरी फास्ट हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, अबंडेंट फार्मलैंड, बर्ड आर कट फॉरेस्ट या डिफॉरेस्टेड एरिया, फ्लोडेड लैंडेड, ये सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएंगे। ओके, पायनियर स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो बेयर रॉक या सबसे पहली स्पीसीज सक्सेशन जो आती है उसको पायनियर स्पीसीज बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which are the following would appear as the pioneer organism on the bare rock। पायनियर मतलब सबसे पहली स्पीसीज जो सक्सेशन में आती है उसको क्या बोलते हैं, पायनियर स्पीसीज बोलते हैं। बेयर रॉक्स पर मतलब कि चट्टानों पर सबसे पहले कौन आता है, चट्टान मतलब पत्थर को घुलाने का या डिजॉल्व करने की प्रॉपर्टी किसमें होती है, लाइकेन्स में होती है, जो कि एसिड सिक्रेट करती हैं। तो मॉसेस नो, ग्रीन एल्गी नो, लिवर्ट नो, लाइकेन हो जाएगी। लाइकेन के बाद मासेस या फिर एल्गी वगैरह बाद में आएंगे, सबसे पहली पायनियर स्पीसीज लाइकेन हो जाएगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगी, बेयर रॉक पर लाइकेन हो जाएगी। ओके, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a characteristic feature of क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड मीन्स हम लोग जो खेती करते हैं उसमें हमने धान बो दिया या पैदल खेती कर दी है, उसका करें इकोसिस्टम में क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। ऑप्शन ऑफ वीट, ऐसा नहीं है, उसमें वीड्स पाए जाएंगे, ठीक है, खरपतवार पाए जाएंगे, इसलिए गलत हो जाएगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन,
वहां पर कोई सक्सेशन नहीं होता है क्रॉपलैंड्स में, वो हमने इसको अपने से एस्टेब्लिश किया है। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, नहीं, वहां पर सॉइल ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है, इसलिए गलत है। ओके, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके यस आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने खेत में कोई सब्जी वगैरह लगाई है, धान बोया है, तो केवल धान वगैरह ही पाया जाएगा, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम पाई जाएंगी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे, कुछ वीड्स पाए जाएंगे, बाकी हमारा प्लांट होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम होगी। बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टर्म इकोसिस्टम क्वाइंड बाय, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। अर्स्ट हिकेल, नो, अर्स्ट हिकेल ने क्या दिया था? बायोजेनेटिक लॉ, इवोल्यूशन से संबंधित बायोजेनेटिक ला दिया था इन्होंने। ओके, ई वर्मिंग किससे रिलेटेड है? ई वर्मिंग इकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? प्लांट क्या बुक ली थी? प्लांट इकोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया था। ओडम, ये भी इकोलॉजी से रिलेटेड है। एजी टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म दिया था। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एजी टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, most animals that live in deep oceanic water, okay, are tertiary consumer, no, deep oceanic water means कि जैसे कि ओशियन का ये बेसिन हो जाता है, तो ये डीप ओशनिक वाटर बेसिन की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर ये बेंथोस पाए जाएंगे, जो कि क्या डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने वाले पाए जाते हैं, उनको डेट्रीवोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? डेट्रीवोर्स पाए जाएंगे। टर्टियरी कंज्यूमर नो, डेट्रीवोरा यस, डेट्रीवोरा पाया जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर नो, सेकेंडरी नो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये डेट्रीवोरस डीप ओशनिक वाटर या बेंथोस पाए जाएंगे उसके तली पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन the numbers and type of animals remain constant। ऑप्शन ए में कह रहा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन नंबर और टाइप ऑफ एनिमल्स सब कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट नहीं होते हैं, नंबर भी चेंज होता है एंड टाइप एनिमल्स भी चेंज होते चले जाते हैं। ओके, द चेंज लीड टू कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विथ एनवायरनमेंट कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। पायनियर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इनको? जो नियर इक्विलिब्रियम होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाता है इसको। ओके, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन अकर्स इन गिवन एरिया, यस, इकोलॉजिकल सक्सेशन इसी को बोलते हैं कि ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज होता रहता है। आंसर सी करेक्ट है। डी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी वेरी फास्ट इन इट्स प्राइमरी फेजेस। तो प्राइमरी फेज में फास्ट नहीं होता है, वेरी स्लो होता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन मल्ली सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन बात कर रहा है। तो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल एंड सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। तो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन तो है गैसियस बट सल्फर नहीं है। ओके, कार्बन तो गैसेस है, फास्फोरस सेडिमेंट्री तो है बट कार्बन नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल में सल्फर और फास्फोरस, नो, ये गैसेस नहीं होता, ये सेडिमेंट्री होता है। सेडिमेंट्री में कार्बन नाइट्रोजन, नो, तो ये उल्टा लिख दिया है, गैसियस का ये होता, सेडिमेंट्री का ये होता। ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल में कार्बन एंड नाइट्रोजन, यस, गैसेस का करेक्ट है। सेडेंट्री का सल्फर एंड फास्फोरस, यस, करेक्ट है। सो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल कार्बन है, सल्फर नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा। गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल कार्बन नाइट्रोजन सेडेंट्री सल्फर एंड फास्फोरस हो जाएगा। बट एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या सल्फर जो है ये क्या है, बोथ गैसियस एंड सेडिमेंट्री दोनों शो करता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। मास ऑफ लिविंग मटेरियल की बात करेगा तो क्या बोलेंगे?
स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। अगर मास ऑफ क्या मिनरल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम बोलेगा, ठीक है, तो स्टैंडिंग स्टेट बोला जाता है। तो इसमें क्या है स्टैंडिंग क्रॉप, ए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप क्या स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा। ओके, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा इसका। अब इसमें आता है क्या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या है कि मास ऑफ न्यूट्रिएंट्स at a particular time, okay, mass of mineral nutrient at particular टाइम, इसको क्या बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि इसको जीपीपी बोला जाता है। इसमें इसकी डिफिनेशन ये है कि synthesis of organic matter during photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जितना भी ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसिस होगा उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ओके, जबकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है जीपीपी माइनस डिस्पिरेशन को क्या बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन अ बायोटिक कम्युनिटी नोन एज। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, डिफरेंट स्पीसीज को क्या बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं डिफरेंट लेवल पर। ओके, जोनेशन नो, डाइवर्जेंस नो, पिरामिड नो, स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस ऑन, सेकेंडरी सक्सेशन कहां पर होता है ये न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड क्या होगा प्राइमरी सक्सेशन, न्यूली कूल्ड लावा ये क्या हो जाएगा ये भी प्राइमरी सक्सेशन हो जाएगा, बेयर रॉक ये भी प्राइमरी सक्सेशन हो जाएगा। ये तीन के तीनों एग्जांपल क्या हैं प्राइमरी सक्सेशन के हैं। जबकि कट फॉरेस्ट, बर्न्ड फॉरेस्ट या डिग्रेडेड फॉरेस्ट ये किसका है सेकेंडरी सक्सेशन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा डिग्रेडेड फॉरेस्ट इज सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट, मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स इन, ट्री ड्वेलर मतलब ढेर सारे एनिमल्स ट्री पर पाए जाते हैं। कहाँ पर जब जमीन पर रहने के स्थान पर नहीं होगा तो ज्यादातर कहाँ होंगे ट्री पर ही पाए जाएंगे। जमीन पर रहने के लिए स्थान किस जंगल में होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इतना घना जंगल होता है जमीन पर पानी भरा होता है, सड़े गले पौधे पत्तियां हैं, जमीन पर ज्यादातर एनिमल रहना पसंद करते नहीं, केवल ट्री ड्वेलर्स ही होते हैं, पेड़ों पर ही रहते हैं। टेम्परेट डेसिडुअर फॉरेस्ट ये नॉर्मल मीजोफिटिक स्थान पर होते हैं, नॉर्मल जमीन पर पाए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है बड़े बड़े पत्तियां वाले होते हैं और जब टाइम आता है सारे पत्ते पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है, इसमें सब जमीन पर ज्यादातर पाए जाते हैं। पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट घना है, जमीन पर लाइट नहीं पहुंचती, जमीन पर क्या है पूरा कीचड़ से भरा पड़ा हुआ है, पानी बरस रहा है, ढेर सारे सड़े गले पत्तियां हैं, तो जमीन पर ज्यादा कोई नहीं पाए, केवल ट्री ड्वेलर से पेड़ों पर ही पाए जाते हैं। सर बी हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पेड़ों पर पाए जाएंगे। ओके, कोनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं कोनिफेरस, कोन मतलब कोन लाइक ये रहता है, कोन लाइक, ये कोन लाइक कहाँ पाए जाते हैं कोन लाइक ये पौधा होगा ये हिमालयन रीजन में, जिससे कि अगर इस पर बर्फ गिरे तो सीधे नीचे आ जाए, इसलिए कोनिफेरस से कोन लाइक पौधे पाए जाते हैं कोनिफेरस फॉरेस्ट। ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाएंगे या फिर जहां पर बर्फीला स्थान होता है। थार्न वुडलैंड ये कांटेदार पौधे हो गए, थार्न वुडलैंड। ओके, कांटेदार पौधे कहाँ पाए जाते हैं ये डेजर्ट वगैरह में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as, करा कि इकोसिस्टम में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मैंने अभी डिस्कस किया, इसको क्या बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। यस, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नो, नेट नो, ग्रास यस, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बोला जाता है रेट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, जबकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। बट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है
कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी प्लांट वगैरह को खाता है, खाने के बाद उसके अंदर जो मास बनेगा उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ओके, मास या ऑर्गेनिक मैटर आर ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म इन कंज्यूमर, इसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, ओके। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अवेलेबल बायोमास फॉर अवेलेबल बायोमास फॉर प्राइमरी कंज्यूमर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरा या हर्बीवोर्स के लिए ये मेन अवेलेबल बायोमास कौन होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी बोला जाता है। ये एनपीपी को ही हर्बीवोरा खाता है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनाएगा। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अर्थवर्म, पायनियर स्पीशीज, नो। डेट्रिवरस, यस, अर्थवर्म डेट्रिवरस हो जाएगा। ओके, जबकि सक्सेशन कहाँ होता है? सक्सेशन में पायनियर स्पीशीज होती है, पार्टिसिपेट करती है। ओके, जबकि इकोसिस्टम सर्विस, ये पॉलिनेशन के द्वारा इकोसिस्टम सर्विस होगी पॉलिनेशन में। ओके, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ किससे होती है? नेटेलिटी से होती है। बच्चा जब जन्म लेता है उसको नेटेलिटी बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, given below is a simplified model of phosphorus cycling in a terrestrial ecosystem with blanks, 4 blanks A to D, identify the blanks। ए को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए को कर रहा है कि ए रॉक मिनरल्स ले लें। ए क्या हो गया? रॉक मिनरल्स हो गया। बी डेट्रिटस हमने ले लिया। सी लिटर फाइल ले लिया। डी प्रोड्यूसर ले लिया। तो अब मैच कराते हैं, क्या ऐसा है? फास्फोरस कंज्यूमर से रॉक सॉल्ट में आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रॉक सॉल्ट में जाएगा। डेट्रिटस से सॉल्ट सोल्यूशन में तो पॉसिबल है, बट लिटर फाल से प्रोड्यूसर में जाएगा, ऐसा है नहीं। लिटर फाल को कंज्यूमर लेगा, ऐसा नहीं है। सॉइल सोल्यूशन के लिटर फाल में जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि बी, अगर बी हमने लिया, बी ऑप्शन में ए को लिटर फाइल ले लिया, ए को लिटर फाइल ले लिया, और ऑप्शन बी में प्रोड्यूसर, बी को हमने क्या ले लिया? प्रोड्यूसर ले लिया। ऑप्शन सी रॉक सॉल्ट ले लिया। ओके, ऑप्शन डी डेट्रिटस है। तो क्या रॉक से डेट्रिटस में आता है? क्या रॉक से डेट्रिटस में नहीं आता है ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, रॉक से क्या कंज्यूमर में डायरेक्ट जाएगा? ये भी नहीं जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं। जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, ए और बी हमने रखकर कट कर दिया। अब सी देखते हैं। सी में ए को डेट्रिटस रखा। ओके, ए को डेट्रिटस रख दिया। ओके, बी को रॉक सॉल्ट रख दिया, बी को रॉक सॉल्ट रख दिया, सी को प्रोड्यूसर रख दिया। ओके, प्रोड्यूसर रख दिया। डी को लिटर फाल रख दिया। ओके, लिटर फाल मतलब पत्ती फाल। ओके, करेक्ट। तो प्रोड्यूसर से, पेड़ पौधे से लिटर पत्ती गिरेगी और उसको डेट्रिटस खाएगा, यही करेक्ट है। और प्रोड्यूसर को कंज्यूमर भी खाएगा, कंज्यूमर से डेट्रिटस भी खाएगा, करेक्ट जा रहा है। फिर सॉइल सोल्यूशन में आया, रॉक सॉल्ट से भी सॉइल सोल्यूशन में फास्फोरस जाएगा। तो ये सीक्वेंस करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर ऑप्शन डी देखते हैं तो ए प्रोड्यूसर हो ही नहीं सकता, प्रोड्यूसर कंज्यूमर से प्रोड्यूसर को जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ए डेट्रिटस हमने रख देंगे, बी को रॉक सॉल्ट से सॉइल सोल्यूशन में जाएगा, डेट्रिटस से सॉइल सोल्यूशन में गया, कंज्यूमर से डेट्रिटस में आएगा, सही है। और सी क्या है हमारा? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगा और प्रोड्यूसर से डेट्रिटस में भी जाएगा, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, if the 20 जूल ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड एट अ प्रोड्यूसर लेवल पर 20 जूल था ये। ओके, प्रोड्यूसर पर 20 जूल। ओके,
देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द पीकॉक एज फूड इन दी फॉलोइंग चेन। यहाँ पर प्लांट में 20 जूल है, तो माइनस में 10% क्या हो जाएगा, 2 जूल हो जाएगा। इस नेक्स्ट में 0.2 जूल हो जाएगा, पीकॉक में क्या हो जाएगा, पीकॉक में और 0.02 जूल हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, पीकॉक में फॉलोइंग फूड्स इन पीकॉक में कह रहा है, फिर पीकॉक में 0.02 आया, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, पीकॉक में 0.02 जूल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द फास्फोरस इज, नेचुरल रिजर्व फास्फोरस क्या था, फास्फोरस क्या था, ये सेडिमेंट्री साइकिल चलती है ये फास्फोरस की, तो रॉक से आता है। इसका रिजर्वायर सेडिमेंट्री साइकिल या रॉक होता है, तो रॉक से आ जाएगा। ओके, फॉसिल नो, एनिमल्स नो, सी नो, आंसर ए हो जाएगा, रॉक हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर के द्वारा। ओके, कंज्यूमर के द्वारा जब एनपीपी को खाता है तो जो उसके अंदर बनेगा वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ओके क्लियर, डिकम्पोजर नो, पैरासाइट नो, प्रोड्यूसर नो। क्लियर, आंसर ए हो जाएगा, कंज्यूमर में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, which one of the following process during decomposition is correctly described, decomposition correctly describe करा है, तो कैटाबोलिज्म, तो इसका डिकम्पोजिशन का सीक्वेंस होता है, सबसे पहले होगा क्या, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये इसका सीक्वेंस होता है ये। ओके, तो ये फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ये तीन के तीनों एक साथ होते रहते हैं, लगभग साथ ही साथ चलते थे। तो किसके द्वारा कौन चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन बाई अर्थवर्म के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, ये फ्रेगमेंटेशन होता है। लीचिंग में क्या होता है, salt go down as unavailable salt की तरह ये डिपॉजिट हो जाएगा लीचिंग में, जबकि कैटाबोलिज्म बाई किसके द्वारा होगा, फंगस एंड बैक्टीरियल एंजाइम के द्वारा होता है। ह्यूमिफिकेशन, ये डार्क कलर्ड मैटर होता है, ये इसको ह्यूमस बोलते हैं, ये मिनरल का रिजर्वायर होता है और स्लो रेट से डिकम्पोज होता है ह्यूमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें सारे मिनरल्स अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए कैटाबोलिज्म लास्ट स्टेप इन डिकम्पोजिशन, लास्ट स्टेप नहीं होता है ये। फुली एनरोबिक नो, तो कैटाबोलिज्म किस द्वारा, फंगस एंड बैक्टीरिया के द्वारा हुआ, लास्ट स्टेप नहीं, सेकंड, ये सेकंड थर्ड स्टेप में होता है, ये साथ साथ होता है, ये पहले स्टेप में होगा। लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर में नहीं जाता है, ये लास्ट लेयर में जाता है, अनअवेलेबल होता है, इसलिए गलत हो जाएगा, ये गलत। फ्रेगमेंटेशन carried out by organisms such as earthworm, yes आंसर सी करेक्ट है, फ्रेगमेंटेशन बाय earthworm हो जाएगा। जबकि ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंसेस, करेक्ट है ये। ह्यूमस विच अंडरगो माइक्रोबियल एक्शन वेरी फास्ट, वेरी फास्ट नहीं, वेरी स्लो होता है, इसलिए रॉन्ग हो गया ये। ओके क्लियर, सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, फ्रेगमेंटेशन carried out by organic such as earthworm के द्वारा हो जाएगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two distinct microbial process are responsible for release of fixed nitrogen as dinitrogen, करा कि ये फिक्स्ड नाइट्रोजन से N2 में कन्वर्जन करा और वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कौन सा दो प्रोसेस है, एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन नहीं, एंड नाइट्राइट रिडक्शन ये भी नहीं। ओके ये नहीं होगा। ऑप्शन बी डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये हो सकता है, एंड कन्वर्जन ऑफ डाइनाइट्रोजन टू अमोनियम कंपाउंड, ये नहीं होगा। क्यों, N2 टू NH4+ में बोल रहा है, तो ये तो नाइट्रोजन कन्वर्ज हो रहा है ना, तो ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन
रॉन्ग हो जाएगा। जबकि सी इंटेरिक फर्मेंटेशन इन द कैटल, कैटल में इंटेरिक फर्मेंटेशन होता ही नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन नहीं बोल रहा है, सो रॉन्ग हो जाएगा। एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन, एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन ओके ये तो है, एंड डीनाइट्रिफिकेशन ये भी है, सो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अमोनियम का एनारोबिक ऑक्सीडेशन कर दिया जाए या डीनाइट्रीफाई कर दिया जाए नाइट्रेट कंपाउंड का, ये N2 रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, ये करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच आर द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड इकोसिस्टम, कह रहा कि मेज के खेत में कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर है, तो पत्ती को मेज को कौन खाएगा, ग्रास हापर खाता है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। वुल्फ नहीं खाएगा, लायन नहीं खाएगा, फाइटोप्लैंक्टन ये वाटर में पाया जाएगा, ये होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रास हापर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन मैन ईट्स फिश विच फीड्स ऑन जूप्लैंक्टन, कह रहा मैन ने फिश को किया, फिश ने किसको खाया, ये जूप्लैंक्टन को खाया। ओके जूप्लैंक्टन को खाया, और जूप्लैंक्टन किसको खाता है, स्मॉल प्लांट को खा जाता है। दी प्रोड्यूसर इन दी चेन, तो स्मॉल प्लांट क्या है, ये प्रोड्यूसर हो जाता है ये। ओके तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल प्लांट प्रोड्यूसर हो जाएगा। फिश नो, जूप्लैंक्टन नो, मैन नो। ओके तो स्मॉल प्लांट प्रोड्यूसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, स्मॉल प्लांट इज अ प्रोड्यूसर। नेक्स्ट, which one of the following is not a gaseous biogeochemical cycle in the ecosystem, कौन सा गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है। ओके नाइट्रोजन एंड कार्बन ये तो गैसियस है, ओके गैसियस नो डाउट, बट बचता है क्या, फास्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। तो मैंने एक चीज बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में कि सल्फर क्या है, गैसियस एंड फास्फोरस सेडिमेंट्री दोनों साइकिल शो करती है, तो सल्फर नाइट्रोजन कार्बन ये गैसियस साइकिल हो जाएगी, जबकि फास्फोरस क्या हो जाएगी, ये सेडिमेंट्री साइकिल हो जाएगी। ओके सो आंसर क्या हो जाएगी, नॉट अ गैसियस, फास्फोरस साइकिल इज नॉट अ गैसियस। ओके आंसर बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन, प्लांट को कौन खाया, इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को कौन खाएगा, रैबिट खाएगा क्या फ्रॉग को, नो वुल्फ भी नहीं खाता है, पैरट भी फ्रॉग को नहीं खाता, कोबरा खाता है। देन फ्रॉग को कौन खाएगा, कोबरा खाएगा, कोबरा को ईगल खाएगा। ओके ए क्या हो जाएगा, कोबरा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर्स, what would be one of the possibilities about certain organism at some of the different levels। ओके ये कह रहा है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर 1 होगा, उस वक्त प्राइमरी कंज्यूमर 500 है, और सेकेंडरी कंज्यूमर 50 है, और टर्सरी कंज्यूमर केवल कितना है, 10 है। तो लेवल प्राइमरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट, अगर प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट रख दिया करेक्ट हो सकता है, एंड लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर इज स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड, सेकेंडरी कंज्यूमर इंसेक्टिवोरस बर्ड हो सकते हैं, ये करेक्ट हो सकता है, करेक्ट है। ओके लेवल प्राइमरी प्रोड्यूसर इज फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन एक होगा क्या, एक फाइटोप्लैंक्टन पर 500 कोई चीज डिपेंडेंट होगी, इन सी एंड वेल ऑन टॉप लेवल टर्सरी कंज्यूमर, तो एक फाइटोप्लैंक्टन पर क्या 10 वेल डिपेंडेंट होगी, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ये डायग्राम शो कर रहा है किसका, ये ट्री इकोसिस्टम का शो कर रहा है डायग्राम। ट्री एक होगा, 500 इंसेक्ट होंगे, छोटी बर्ड देन बड़ी बर्ड, ये ट्री इकोसिस्टम फर्स्ट का बात कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। लेवल ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर इज पीपल ट्री, ये तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड लेवल सेकेंडरी शीप, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या शीप होगी, पीपल डिपेंडेंट होगी, ये नहीं ऐसा नहीं है। लेवल प्राइमरी कंज्यूमर इज रैट, प्राइमरी कंज्यूमर क्या पीपल ट्री पर रैट पाया जाएगा, नो। एंड लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर इज कैट, क्या पेड़ पर रैट पाया जाएगा, रैट पर कैट पाई जाएगी, नो। सो आंसर क्या हो जाएगा, मल्ली फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट इकोसिस्टम है, सेकेंडरी कंज्यूमर इज स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड हो जाएगी। ओके क्वेश्चन नंबर 28, which one of the following is not a functional
यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है क्या इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट, प्रोडक्टिविटी, सेकेंड एनर्जी फ्लो, देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड डीकम्पोजिशन। टोटल 4 होते हैं, 4 पार्ट होते हैं इकोसिस्टम के फंक्शनल यूनिट। सबसे पहला जो इसमें सीक्वेंस होता है, प्रोडक्टिविटी पहले पर आता है, प्रोडक्टिविटी के बाद प्रोड्यूस होता है, फिर एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होने के बाद डिस्ट्रॉय होगा तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी, सबसे डिस्ट्रॉय होगा तो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन के बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या मिलाइजेशन हो जाता है। ओके क्लियर। तीसरा ये सीक्वेंस चलता है, सेकंड पर ये रहेगा, थर्ड पर ये रहेगा, चौथे पर ये हो जाता है, बट स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, सो आंसर डी हो जाएगा। ये स्ट्रेटिफिकेशन इसका पार्ट नहीं है, तो स्ट्रेटिफिकेशन नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। ओके नेक्स्ट, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन। अपराइट किसमें नहीं होता है, ये पॉन्ड, पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहा है ये। ओके पॉन्ड की बात कर, पॉन्ड में ढेर सारे क्या होंगे, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, देन स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस अपराइट हो जाती है। ओके लैक में अपराइट होगा, ग्रासलैंड में अपराइट होगा, बट फॉरेस्ट में एक पेड़ है। ओके इस पर ढेर सारी इंसेक्ट है नंबर, देन स्मॉल बर्ड, देन लार्ज बर्ड। ये कैसा होता है, ये स्पिंडल शेप होता है, ये अपराइट नहीं होता है। सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा, नॉट एब्सेंट हो जाएगा। ओके पिरामिड नंबर ये क्या हो जाएगा, स्पिंडल शेप हो गई, ये अपराइट नहीं होगा। ओके क्लियर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। नेक्स्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ग्रासलैंड। तो रैबिट क्या है, कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनाता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। नेट प्रोडक्टिविटी नो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीपीपी माइनस डिस्प्रेशन क्या होता है, एनपीपी बोल दिया जाता है, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। ओके ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जितना भी प्लांट ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करता है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ओके सो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी फार्म बाय कंज्यूमर या रैबिट के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट, The second stage of hydrocherry is occupied by, second stage हाइड्रोचेरी में कौन सा ऑक्युपाइड करता है, तो हाइड्रोचेरी सबसे पहले क्या था, ये डायग्राम में क्या दिया हुआ है, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के बाद क्या आएगा सेकंड स्टेज, सबमर्ज्ड आएगा, सबमर्ज्ड के बाद सबमर्ज्ड एंड फ्री फ्लोटिंग आएगी, देन रीड स्वैम, मार्श मेडो, देन स्क्रब, देन फाइनली क्लाइमेक्स फॉरेस्ट हो जाएगा। ओके सेकंड स्टेज में सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट में क्या है इसमें ऑप्शन, तो सबमर्ज्ड प्लांट में क्या है, फर्स्ट एजोला, एजोला सबमर्ज नहीं होता है, ये टाइफा फ्री फ्लोटिंग हो जाएगा। ठीक है सैलिक्स नो, वेलिस्नेरिया यस, वेलिस्नेरिया क्या है, ये सबमर्ज्ड है ये। ओके तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये हाइड्रोचेरी का टिपिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से ध्यान से। ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई likely organism 1, 2 and 3 and 4 in the food web shown below। तो कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 ये चारों में आइडेंटिफाई करो। वेजिटेशन को पहले कौन खाएगा, कह रहा है खाने के बाद उसको लायन खाएगा। ओके तो वेजिटेशन पहले पर डियर रखते हैं, मान लेते हैं हम डियर रखते हैं, पहले पर अगर हम डियर रखते हैं तो डियर वेजिटेशन खाया, अब डियर को कौन खाएगा, डियर को लायन, ये करेक्ट हो गया। सेकेंड रैबिट रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया, रैबिट रखा, वेजिटेशन को रैबिट खाया, रैबिट को फॉक्स खाया, फॉक्स को लायन खाया, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी फ्रॉग, तो ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाया, ओके फ्रॉग रख दिया हमने, फ्रॉग को उसने खाया, ये भी करेक्ट है। रैट, सीड को रैट खाता है, ओके करेक्ट है। अब रैट को हॉक्स मतलब बाज खा जाता है, ये भी करेक्ट है। यस ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आ गया। ऑप्शन बी में अगर यहाँ डॉग रखते हैं, क्या डॉग वेजिटेशन खाएगा, नहीं खाएगा। वेजिटेशन क्या फर्स्ट में अगर हमने रैट को रखा, क्या रैट को लायन खाता है, नहीं खाता है। स्क्वायरल है, स्क्वायरल को क्या यहाँ पर स्क्वायरल को लायन खाएगा, नहीं खाएगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा,
डियर, रैबिट, फ्रॉग, रैट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिक लेवल इन अ एनी टाइम। तो लिविंग मैटर के मास को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। डेट्रिटस क्या होता है कि जिसका डिकम्पोजिशन होता है, सड़े गली पत्ती वगैरह को डेट्रिटस बोलते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ये कोलाइडल नेचर होता है, मिनरल्स का रिजर्वायर होता है ये। ओके, ये होगा ह्यूमस। स्टैंडिंग स्टेट क्या है? ये मिनरल्स प्रेजेंट एट पर्टिकुलर टाइम इन ईच ट्रॉपिक लेवल, जितना मिनरल्स पाया जाएगा उसको स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, नेक्स्ट, आर द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन दी प्रोपोर्शन ऑफ पार्ट। टोटल सोलर रेडिएशन का फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितना होता है? लेस देन 50% होता है। 70% नो, 60 नो, 80 नो, आंसर सी हो जाएगा। लेस देन 50% पार हो जाता है ये। ओके, उसका कितना? 1 से 2% प्लांट यूज कर पाता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट आर इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन के लिए कौन सा करेक्ट है ये? बिगिन ऑन द बेयर रॉक, नो, क्या होगा? प्राइमरी सक्सेशन चलेगा। इट अकर्स ऑन द डिफॉरेस्टेड साइट, यस करेक्ट, डिफॉरेस्टेड साइट में सेकेंडरी सक्सेशन होगा। इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये क्या होता है? ये स्लो होता है, सेकेंडरी ये फास्ट होता है ये। ओके, इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट that is relatively fast process। ये फास्ट तो होता है बट प्राइमरी सक्सेशन के सिमिलर नहीं होता है ये। ओके, सो रॉन्ग हो जाए। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि ये पायोनियर स्टेज से शुरुआत होता है, जबकि सेकेंडरी में नेक्स्ट स्टेज से ही शुरू हो जाता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द पिरामिड ऑफ एनर्जी इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? इट इज बेस ब्रॉड, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होती है, बेस ब्रॉड होगा, यस करेक्ट है। सोज एनर्जी कंटेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, यस डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी शो करता है। इट इज इन्वर्टेड से रॉन्ग, यस दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? ऑलवेज क्या होता है? ये अपराइट होता है ये। इट इज अपराइट इंसेप, यस करेक्ट। सो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? सी रॉन्ग हो जाएगा, इन्वर्टेड इंसेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following animals may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at same time। का सेम इकोसिस्टम में सेम टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर कौन बिलोंग करेगा? स्पैरो। तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल बिलोंग करने के लिए डिफरेंट चीजें खाएगी। तो स्पैरो क्या है? ये सीड भी खाएगी, सीड खाएगी तो क्या हो जाएगी? ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगी। ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगी। तो कहां पर है प्राइमरी कंज्यूमर? ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन सा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सेकंड ट्रॉपिक पर ये प्राइमरी कंज्यूमर है। तो जब सीड खाएगी तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर हो जाएगी। लेकिन जब ये क्या इंसेक्ट को खाएगी तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर बिलोंग करेगी, कार्निवरस हो जाएगी। तो स्पैरो डिफरेंट 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 ट्रॉपिक लेवल पर बिलोंग करती है, मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल बिलोंग करे स्पैरो। ओके, गोट वनली हर्बिवोरस है, केवल क्या हो जाएगी? केवल सेकंड ट्रॉपिक लेवल बिलोंग करेगा। फ्रॉग है, फ्रॉग ये इंसेक्टिवरस हो जाएगा, ये कार्निवरस हो जाएगा, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। लायन टॉप कार्निवोरा है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। ओके, अगर मैन की बात करें हम लोग तो मैन भी मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पर बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि मैन हर्बिवोरस भी है, ये सीड वगैरह भी खाता है और मीट भी खाता है, तो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पर मैन भी हो जाएगा। फिशेस, फिश भी मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पर हो जाती है। क्यों? क्योंकि छोटी मछली खाएगी, बड़ी मछली खाएगी, सबसे बड़ी को खाएगी, इसलिए फिश भी मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल बिलोंग करती है। मैन, फिश, बर्ड ये क्या है? मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल बिलोंग करती है। सो आंसर क्या हो जाएगा? स्पैरो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पर बिलोंग करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ हाइड्रार्च एंड जेरार्ड सक्सेशन लीड्स टू, कहा कि हाइड्रार्च और जेरार्ड सक्सेशन दोनों की वजह से क्या होगा? मीडियम वाटर कंडीशन। यस, हाइड्रार्च हो या जेरार्ड, दो के दोनों कहाँ जाएंगे? मेसोफिटिक को ही ये चूज करते हैं, मतलब मीडियम वाटर कंडीशन को दो के दोनों चूज करेंगे। सो आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। जेरिक कंडीशन नो, हाईली ड्राई नो, एक्सेसिव वेट नो। सो आंसर क्या हो जाएगा?
वनली मीडियम वाटर कंडीशन को चूज करेंगे, या क्या बोलते हैं इसको, मीजोफिटिक कंडीशन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अर्थवर्म इज प्रोसेस कॉल्ड। तो अर्थवर्म जब डेट्रिटस को ब्रेक डाउन करता है उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते थे। ओके, सो ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये मिनरल्स का ये रिलीज होना मिनरलाइजेशन, ये भी नहीं है। कैटाबोलिज्म ये कौन करता है, ये फंगस एंड बैक्टीरियल एंजाइम करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन बाय अर्थवर्म, सो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा अर्थवर्म के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the biomass available for consumption by the herbivora and the decomposer are called। ओके, वो बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन के लिए, हर्बिवोर्स के लिए एंड डिकम्पोजर दोनों के लिए कौन सा होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यस, एनपीपी इज इक्वल टू क्या होता है, जीपीपी माइनस डिस्पिरेशन। तो एनपीपी हो जाती है, एनपीपी को कौन खाएगा, हर्बिवोरा भी खाएगा, और ये सड़ी गली पत्ती जब नीचे जाएगी तो डिकम्पोजर खाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये हर्बिवोरा और डिकम्पोजर दोनों के लिए हो जाएगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे होगा, फार्म बाई कंज्यूमर के द्वारा जो बनेगा सेकेंडरी प्रोडक्ट हो जाएगी। स्टैंडिंग क्रॉप क्या हो जाएगा, लिविंग मैटर एनी ट्रॉपिक लेवल पर हो जाएगा, लिविंग स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये फोटोसिंथेसिस द्वारा जितना फार्म होगा प्लांट में, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिव कहलाएगी। सो आंसर क्या हो जाएगा, वनली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए हो जाएगी, डिकम्पोजर एंड हर्बिवोरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन शोस पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहा है। तो ये पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा कि एक पेड़ होता है, ढेर सारे इंसेक्ट, छोटी बर्ड, लार्ज बर्ड, तो स्पिंडल शेप हो जाता है। तो इसमें इन्वर्टेड होगा नहीं, अपराइट होगा नहीं, यानी आंसर सी हो जाएगा। ये दिस इज स्पिंडल शेप। सी किस में है, ऑप्शन ए में डी है, नो। ऑप्शन बी में ए है, नो। ऑप्शन सी में बी है, नो। ऑप्शन डी में सी है, यस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सी आप ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट इन अ हाइड्रोसेरीज। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे। ओके, तो ये वाल्वॉक्स आ जाएगा इसका, वाल्वॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रिला आ जाएगा, सबमर्ज स्टेज में आ जाते हैं। देन फ्री फ्लोटिंग आ जाएगा, देन स्क्रब वगैरह आ जाएंगे, देन मार्स विडो, एंड देन फाइनली मेजोफिटिक कंडीशन ओक ट्री आ जाता है। ये करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पेस्टिया ये फ्री फ्लोट, ये प्लांट हो जाएगा। देन वाल्वॉक्स ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, लेंटाना सबसे ओक क्या है, ट्री है, ट्री क्लाइमेक्स है, जबकि लेंटाना पहले है, तो ये रॉन्ग होना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओक को सबसे पहले दे दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक ओक ट्री है, सबसे पहले ओक देते ही दो को दोनों कट जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, वनली वाल्वॉक्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये पायनियर स्पीसीज है। ओक क्या है, ओक ये क्या है, क्लाइमैक्स है। वाल्वॉक्स क्या है, पायनियर स्पीसीज है ये। ओके, इसलिए सीओडी कट जाएगा, जबकि ओक को क्लाइमैक्स को लेंटाना से पहले रख दिया, इसलिए बी कट जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, वनली ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, which are the following type of organism occupy more than one trophic level in the pond ecosystem। pond ecosystem में more than one trophic level पे कौन होता है, फिश होता है। छोटे फिश को खाएगा, बड़े फिश को खाएगा, जू प्लैंक्टन को खाएगा, प्लांट को खाएगा, सबको खाता है फिश, इसलिए डिफरेंट टॉपिक लेवल बिलोंग करेगा। ओके, फिश हो जाएगा। जू प्लैंक्टन नो, फाइटो प्लैंक्टन नो, फ्रॉग नो। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, वनली फिश हो जाएगा। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने इकोसिस्टम चैप्टर के लास्ट एमसीक्यू एंड थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।